हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4, जो कि देखने में बहुत ही भारी भरकम लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। बहुत ही आसान है, सिंपल। यहाँ पे पहला कथन क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। चलिए एक झलक दिखलाते हैं आप लोगों को, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पूर्णांक संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम हल करेंगे, पहले वालों को हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, क्या इनको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बोल सकते हैं, है कि नहीं बोल सकते? देखिए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 सब इसमें सम्मिलित है, यानी ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सत्य। भाई, उसके बाद बोला है कि कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कारण लिखना, क्योंकि भाई कारण भी लिखना है हमको। तो यहाँ पे लिखते हैं कारण। कारण देखिए, लिखेंगे सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। जैसे जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी अनंत का साइन होता है, ठीक है, सोया हुआ है 8। तो देखिए, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? ये सभी हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या है, तो क्या एक प्राकृतिक संख्या? बिल्कुल सही। क्या एक पूर्णांक भी है? बिल्कुल। एक को हम पूर्ण भी कह सकते हैं, इस 2 को भी पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, 3 भी पूर्ण संख्या है हमारा, 4 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जो हमारा एक ग्रुप है ना, ये प्राकृतिक संख्या का ग्रुप है, ठीक है। चलिए अब दूसरे में आते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लगाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दूसरे में बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि जितने भी पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या होती हैं? ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। कारण चलिए पहले देख लेते हैं, ये पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या देखिए, ये जो पूर्णांक संख्या होता है ना, ये 0 से इधर प्लस की तरफ भी है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर -1 -2, यानी पूर्णांक संख्या इतना सारा, यानी माइनस की तरफ भी जाता है और प्लस की तरफ भी जाता है। और ये जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या केवल प्लस की तरफ जाता है। ये जो पूर्ण संख्या केवल किधर जाता है? प्लस की तरफ। अब बताइए, खुद सोचिए कि जितने भी पूर्णांक संख्या है, क्या सबको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इधर इतना तो बोल सकते हैं सब पूर्ण संख्या, लेकिन इधर ये पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस नहीं इसमें आता पूर्णांक संख्या में, ठीक है। इसीलिए ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। इसीलिए अब इसका कारण क्या लिखेंगे? इसका कारण लिखेंगे हम लोग कि सभी पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती क्योंकि क्योंकि क्यों क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋण संख्या भी शामिल होते हैं। ऋण संख्या भी शामिल होते हैं। बस उसके बाद तीसरा देखिए क्या कहता है। तीसरे को करते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन हमारा बिल्कुल हो गया आसानी से। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमारा बोला है, हाँ तीसरे में बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्या सब पूर्ण निकल जाता है? बिल्कुल गलत है, असत्य है ये कथन। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए असत्य। भैया सब हर बार की तरह कार्ड भी बता दिया जाए, इसका खेल खत्म कर दें। जितना पूछा जाए उतना कर दे। कारण, बस सिंपल। कारण में क्या लिखना है? नहीं। असत्य लिख दीजिए, असत्य हो गया। लिख दीजिए यहाँ पे नहीं सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। सॉरी, हाँ पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, हाँ सही है। पूर्ण संख्या नहीं होती, होती है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। उदाहरण के जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये तो 1/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से जब 1 में भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। पूर्ण कहाँ आ जाएगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो आगे लाता रहूँगा। थैंक यू।